मैं दो लोगों को सुन रही थी, एक बसंत माहेश्वरी जी और एक सौरभ मुखर्जी जी। दोनों पिछले एक हफ्ते के आसपास दोनों का इंटरव्यू था अलग अलग चैनल्स पे। एक की राय है कि बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, अगले 2-3 साल तक ऐसा माहौल रहेगा कि मार्केट में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और उनका लॉजिक ये है कि अभी तो इंडिया की रिकवरी शुरू हुई है और रिकवरी के पहले या 1.5 साल 2 साल के अंदर मार्केट में बेयर रन नहीं आता है, मतलब इतना बीच में ऐसा इंटरप्शन नहीं होता है। बसंत माहेश्वरी जी का कहना था कि आई थिंक बुल रन इज अ थिंग ऑफ पास्ट, और हम पता नहीं बेयर रन में गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन बुल रन से हम दूर निकल रहे हैं, मूव आउट कर चुके हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Okay. So look, I think it's very difficult, स्वाति, कि आप एक मार्केट पे कोई फर्म व्यू दे पाए कभी भी, एंड हम्म बिकॉज इतने सारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं, आप सबको पकड़ के नहीं रख सकते, राइट? सो हम्म देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स जो मार्केट को मेक और ब्रेक करते हैं। अगर आप सिर्फ इस साल का परफॉर्मेंस देखें, बिकॉज ये साल का आखिरी शो है, एंड आई थिंक वी नीड टू जस्ट ट्राई एंड समराइज द ईयर। बेसिकली अगर आप सिर्फ इस साल का एक परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी ने कुछ 22% रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने कुछ 20% रिटर्न दिया है पूरे साल में, ईयर टिल डेट, राइट? एंड उसी तरह अगर आप इंडाइसेस देखें अलग अलग, तो आपको एक बहुत अलग तरह की स्टोरी निकल के आती है। आप एफएमसीजी और फार्मा को देखिए, सिंगल डिजिट रिटर्न है। आप मेटल्स, कमोडिटी, एनर्जी को देखिए, आप मेटल्स, रियलिटी, कमोडिटी, इनको देखिए, वहां पर आपका रिटर्न 68%, 52%, कमोडिटीज 44%, राइट? आप ऑटो देखिए 15%, एफएमसीजी 7, फार्मा 6, तो बहुत ज्यादा वेरिएंस है। कहने का मतलब ये कि हर साल आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म करेंगे। साल की शुरुआत में शायद कोई नहीं बोल सकता था कि मेटल्स में या कमोडिटीज में इस तरह की रैली देखने को मिलेगी, या फिर पीएसयू बैंक्स रैली करेंगे इस साल में। सो दोज आर ऑल थिंग्स विच आई रिमेम्बर, कितने शो थे या कितने डिस्कशंस होते थे कि एचडीएफसी इक्विटी फंड को लेकर, या जो कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर, या टॉप 100 को लेकर और उसके पोर्टफोलियो को लेकर, राइट? कि वो क्यों नहीं चलता। एंड सो सबका अपना अपना एक साइकिल आता है। मार्केट का बेसिक स्वभाव है सिक्लिकल होना, और बहुत टाइम से हमने एक अच्छा करेक्शन नहीं देखा है। 10% आपने पीक से करेक्ट किया है, 18,600 के लेवल से निफ्टी ने कुछ 1500 पॉइंट का करेक्शन है, विच इज नॉट नॉट ऑनेस्टली ग्रेट। आई अग्री टू बोथ द व्यूज इन पार्ट्स एंड पीसेस, डिप्लोमेटिक मत समझना इसे। पहला व्यू कि एक सिक्लिकल बुल रन में है आप लोग, अगले 3-5 साल में इट्स अ ग्रेट स्टोरी टू बी इन्वेस्टेड। व्हाई आई बिलीव इन दैट? बिकॉज सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड विल कीप पंपिंग इन करेंसीज, विल कीप प्रिंटिंग इन मोर मनी, एंड नॉमिनल तरीके से मार्केट सिर्फ ऊपर ही जा सकता है, which means in an inflationary world markets or risk assets will keep going up. You can't deny that situation. सेकेंड लॉजिक से मैं इसलिए इत्तेफाक रखता हूं, जो कि बसंत महेश्वरी जी का है, कि इतना जब मार्केट या कोई भी चीज ऊपर चढ़ जाती है तो एक नेचुरल कलेक्शन या फिर एक जो नेचुरल पुल बैक आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है एक हेल्दी मार्केट के लिए। कुछ कुछ एरियाज और कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत पागल जैसा वैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा फ्रॉथ है, विच नीड्स टू बी करेक्टेड। एक फ्रेंजी है नए रिटेल इन्वेस्टर्स में कि ये मार्केट जो है ऊपर ही जाता है, सैटरडे संडे को अगर मार्केट नहीं चलता है तो उन्हें फोमो फीलिंग आता है कि अरे पैसा बनना बंद हो गया 2 दिन के लिए। सो वो जो एक इजी पैसा है, वो मार्केट कभी किसी को देता नहीं। बेसिकली इफ पीपल थिंक देयर इज इजी मनी ऑन द टेबल, दे आर ह्यूजली मिस्टेकन। नथिंग इज इजी, नथिंग कम्स इजी। they'll have to work hard and markets will make them work hard. That's my only take. मार्केट लेसन देगा जरूर, और वो जब देगा वो लेसन, तो शायद आपको कभी हमको रीजन समझ में नहीं आता, वो हाइंडसाइट में ही समझ में आता है, बट डेफिनेटली इस साल के अंदर में सबको एक लेसन जरूर मिलेगा।